आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपने पत्रकार मित्रों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों साथियों का। अपने मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी विपक्षी दल इस मामले में साथ नहीं खड़ा है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपनी गिरबान में एक सवाल है, जो भी आरोप लगे उसमें कांग्रेस की गिरफ्तारी हुई। क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी तो आरोप लगा रहे सारी को बता था ये काम पार्टी का है, ये काम यही राहुल गांधी जी की गंदी राजनीति का परिचायक है। गालियां देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं राहुल गांधी जी। कल जिस तरह राहुल गांधी जी ने फिर अनर्गल प्रलाप किया है, झूठ का प्रपंच किया है, उससे स्पष्ट है राहुल गांधी जी अब अराजकता पर उतर आए हैं। देश को हर दिन बदनाम करना, मोदी जी को गाली देना राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से फंड लेकर के लेने वाले लोग आज भी हमें देश रक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता सब देख रही है। आपके इस झूठ के साम्राज्य को बहुत जल्दी जमींदोज करेगी। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से कैसे आप पैसे ले रहे थे। देश की जनता को जानने का हक है कि कांग्रेस पार्टी और जो सत्ता के लोग उनकी पीढ़ी है, उनको जवाब देना चाहिए। जो देश विरोधी ताकते हैं उनके आपके क्या रिश्ते स्पष्ट करना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, देश की जनता से विनती करता हूं कि कांग्रेस के इन कुकृत्यों का आप संज्ञान लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, आप सब आगे आकर के कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों का खुलकर विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश को हर दिन बदनाम करना, माननीय मोदी जी को गाली देना राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के प्रधानमंत्री जी पर कीचड़ उछालना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है राहुल गांधी जी। लेकिन याद रखिए, सूरज पर थूकने से खुद का चेहरा ही गंदा होता है। देश की जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी खुद को गब्बर शेर होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप विदेशी शक्तियों के केवल प्यादे बनकर के रह गए हैं। आपका एजेंडा स्पष्ट है, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोकना और दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करना। राहुल गांधी जी देश में भारत विरोधी ताकतों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर के उभरे हैं। देश में राजनीतिक जो नकारात्मकता है उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप बनते हैं राहुल गांधी जी। देश में अराजकता फैलाना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भारत माता के खिलाफ अनशन प्रचार प्रसार करने में लगी है। विदेशी मंचों पर भारत को कमतर आंकना, भारत की विकास की गति को पीछे धकेलना और भारत के विकास के साथ साथ भारत के लोगों की ताकत को कमतर आंकना। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत माता का नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करने का कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के पैमाने पर भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार को छोड़ा तो भारत 11वें नंबर पर, आज हम 14वें नंबर पर और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम तीसरे नंबर पर आएंगे। आज जापान हमसे पीछे है। आर्थिक जगत में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हम ढेर सारे राष्ट्रों से निर्यात करते हैं, ढेर सारे राष्ट्रों से सामान आयात करते हैं और ये खुली अर्थव्यवस्था और तभी भारत आगे बढ़ा है। इस प्रकार के कृत्य का जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के इशारे पर जो कृत्य किया है देश को शर्मसार करने का, आने वाले दिनों में
माफ नहीं करेगी, इसका खाना बल्कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आज देश देख रहा है राहुल गांधी जी का राजनीति का स्तर किस कदर गिर चुका है। उनका एकमात्र उद्देश्य अब झूठ पर झूठ बोलना, जनता को उकसाना, अराजकता फैलाना और भारत की ताकत को नीचा दिखाना रह गया है। जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है तब एआई ग्लोबल समिट में कांग्रेस नेताओं ने जो नंगा नाच करके न केवल देश को गरिमा को तार-तार किया, बल्कि देश को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश रचने का काम किया। आज राहुल गांधी जी नंगा नाच करके इन कांग्रेसियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं, बब्बर शेर कह रहे हैं। राहुल गांधी जी द्वारा इस कृत्य का समर्थन करना यह सिद्ध करता है कि पूरी पटकथा के सूत्रधार वही है। मैं मानता हूं कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध के नाम पर नग्नता, अराजकता और मां भारती के सपूतों का जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, मैं कहना चाहूंगा पूज्य महात्मा गांधी जी से लेकर के पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरा जीवन महाभारती को समर्पित करने का काम किया। उनके सपनों को धूल धूसित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और ये केवल भारतीय संस्कृति और भारत की महान विरासत के ही खिलाफ नहीं है, विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करने के बजाय भारत के विकास की गति को पीछे धकेलने में ताकत लगाने जैसा है। मैं कह सकता हूं राहुल गांधी जी जिस ढंग से अराजक हो गए हैं, जिस ढंग से भारत के विकास की गति को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, मैं अगर इनके नाम को पर्यायवाची रूप में शब्द ढूंढूं तो आप देखेंगे राहुल का मतलब रार होता है। गांव में कहा जाता रार कर रहे हैं, रा से रार हो गया, हु से हुड़दंग हो गया। खेल साहब जानते हैं अखिलेश बाबू और राहुल बाबू एक ही मिली के चलते बैठे, दोनों लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी की तरह जो पावर है वो वसीयत में या इनहेंस ट्रांसफर होती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जिसे चाहेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का हृदय जीत चुकी है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, मैं कह सकता हूं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से और केंद्र की योजनाओं का 100% नीचे ला करके प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में करने वाली वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार के इशारे में अभी हमने टेलीविजन में देखा है कि मामला अदालत में है और अदालत में मामले में हम अभी कुछ करेंगे। उत्तर प्रदेश में पांडे जी हम लॉ को मिलते ही करेंगे। हर एक चीज में कानून व्यवस्था से शुरुआत करने की दृष्टि को लेंगे और सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम जन जन को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। जानबूझ के इस तरह का विवाद चल रहा है वहां पे, कभी नाराज हो जाती है। किसान जी, मेरा विश्वास और मेरा भरोसा डेवलपमेंट पर है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर। और हर स्थिति में आज आप उत्तर प्रदेश में प्रतिगत की लोगों की आय बढ़ी है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। तरह तरह के प्रकार के जो घटनाक्रम है वो प्रदेश के विकास को गति देने में बाधा बनते हैं। और मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ऐसी घटनाओं का संज्ञान देंगे और हर स्थिति में प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। एआई के बड़े सम्मेलन में नई दिल्ली में एकत्र हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा
जब हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में भारत अगुवाई करे। इसके लिए आप देख रहे होंगे माइक्रोचिप से लेकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत ने लगातार कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है। एआई सेक्टर, क्योंकि दुनिया में इस बात की चर्चा है एआई क्षेत्र का लीडर कौन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की इस जरूरत को, मैं कह सकता हूं वक्ती जरूरत को आवश्यक समझा और भारत को इसके लिए आगे किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से सत्ता के मद में चूर होने के बाद अपनी सत्ता गंवाने का जो गम उन्हें है, वो उन सबों को किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर रहा है। फिर राहुल गांधी जी और उनकी टीम लगातार ये बार बार दोहरा रही है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, भारत के विकास की चर्चा तो दूर, वो लगातार भारत के विकास की गति को कमतर और भारत को शर्मसार करने में कहीं भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। मैं चर्चा करना चाहूंगा विशेष रूप से जो मोहब्बत की दुकान की चर्चा करने वाले लोग थे। मोहब्बत की दुकान न होकर के नफरत, अराजकता, दंगा और भारत विरोधी सामान उसमें मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने झूठ की राजनीति के उस स्तर को छू लिया है जहां से वापसी संभव नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी विपक्षी दल इस मामले में साथ नहीं खड़ा है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपनी गिरबान में एक सवाल जो भी आरोप लगे उसमें कांग्रेस की गिरफ्तारी हुई, क्या राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी होगी तो आरोप लगा रहे सारी को पता था ये काम पार्टी का है, ये काम खेल साहब जानते हैं अखिलेश बाबू और राहुल बाबू एक ही पीढ़ी के चलते बैठे। दोनों लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी की तरह जो पावर है वो वसीयत में या इनहेंस ट्रांसफर होती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इसे क्या है उसको अपना आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का हृदय जीत चुकी है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, मैं कह सकता हूं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से और केंद्र की योजनाओं का 100% नीचे ला करके प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में धन्यवाद। वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार के इशारे में अभी हमने टेलीविजन में देखा है कि मामला अदालत में है और अदालत में मामले में हम अभी कुछ करेंगे। उत्तर प्रदेश में पांडे जी हम लॉ को मिलते करेंगे। हर एक चीज में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति को नहीं और सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम जन जन को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम करें। जानबूझ के इस तरह का किसान जी, मेरा विश्वास और मेरा भरोसा डेवलपमेंट पर है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर और हर स्थिति में आज आप उत्तर प्रदेश में प्रतिगत की लोगों की आय बढ़ी है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। तरह तरह के प्रकार के जो घटनाक्रम है वो प्रदेश के विकास को गति देने में बाधा बनते हैं और मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ऐसी घटनाओं का संज्ञान देंगे और हर स्थिति में प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। बल्कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आज देश देख रहा है राहुल गांधी जी का राजनीति का स्तर किस कदर गिर चुका है। उनका एकमात्र उद्देश्य अब झूठ पर झूठ बोलना, जनता को उकसाना,
अराजकता फैलाना और भारत की ताकत को नीचा दिखाना रह गया है। जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तब एआई ग्लोबल समिट में कांग्रेस नेताओं ने जो नंगा नाच करके न केवल देश को गरिमा को तार-तार किया, बल्कि देश को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश रचने का काम किया। आज राहुल गांधी जी नंगा नाच करके इन कांग्रेसियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं, बब्बर शेर कह रहे हैं। राहुल गांधी जी द्वारा इस कृत्य का समर्थन करना यह सिद्ध करता है कि पूरी पटकथा के सूत्रधार वही है। मैं मानता हूं कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध के नाम पर नग्नता, अराजकता और मां भारती के सपूतों का जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, मैं कहना चाहूंगा, पूज्य महात्मा गांधी जी से लेकर के पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरा जीवन महाभारती को समर्पित करने का काम किया। उनके सपनों को धूल धूसित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और ये केवल भारतीय संस्कृति और भारत की महान विरासत के ही खिलाफ नहीं है, विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करने के बजाय भारत के विकास की गति को पीछे धकेलने में ताकत लगाने जैसा है। मैं कह सकता हूं, राहुल गांधी जी जिस ढंग से अराजक हो गए हैं, जिस ढंग से भारत के विकास की गति को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, मैं अगर इनके नाम को पर्यायवाची रूप में शब्द ढूंढूं तो आप देखेंगे राहुल का मतलब रार होता है। गांव में कहा जाता रार कर रहे हैं, रा से रार हो गया, हु से हुड़दंग हो गया। एआई के बड़े सम्मेलन में नई दिल्ली में एकत्र हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में भारत अगुवाई करे। इसके लिए आप देख रहे होंगे माइक्रोचिप से लेकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत ने लगातार कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है। एआई सेक्टर, क्योंकि दुनिया में इस बात की चर्चा है एआई क्षेत्र का लीडर कौन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की इस जरूरत को, मैं कह सकता हूं वक्ती जरूरत को आवश्यक समझा और भारत को इसके लिए आगे किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से सत्ता के मद में चूर होने के बाद अपनी सत्ता गंवाने का जो गम उन्हें है, वो उन सबों को किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर रहा है। फिर राहुल गांधी जी और उनकी टीम लगातार ये बार बार दोहरा रही है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, भारत के विकास की चर्चा तो दूर, वो लगातार भारत के विकास की गति को कमतर और भारत को संसार करने में कहीं भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। मैं चर्चा करना चाहूंगा विशेष रूप से जो मोहब्बत की दुकान की चर्चा करने वाले लोग थे। मोहब्बत की दुकान न होकर के नफरत, अराजकता, दंगा और भारत विरोधी सामान उसमें मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने झूठ की राजनीति के उस स्तर को छू लिया है जहां से वापसी संभव नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भारत माता के खिलाफ अनर्गल प्रचार प्रसार करने में लगी है। विदेशी मंचों पर भारत को कमतर आंकना,
भारत की विकास की गति को पीछे धकेलना और भारत के विकास के साथ साथ भारत के लोगों की ताकत को कमतर रखना। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत माता का नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करने का कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के पैमाने पर भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार को छोड़ा तो भारत 11वें नंबर पर, आज हम 14वें नंबर पर और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम शीघ्र 3रे नंबर पर आएंगे। आज जापान हमसे पीछे है। आर्थिक जगत में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हम ढेर सारे राष्ट्रों से निर्यात करते हैं, ढेर सारे राष्ट्रों से सामान आयात करते हैं और ये खुली अर्थव्यवस्था और तभी भारत आगे बढ़ा है। इस प्रकार के कृत्य का जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के इशारे पर जो कृत्य किया है देश को शर्मसार करने का, आने वाले दिनों में इसका माफ नहीं करेगी, इसका जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश को हर दिन बदनाम करना, माननीय मोदी जी को गाली देना, राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के प्रधानमंत्री जी पर कीचड़ उछालना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है राहुल गांधी जी। लेकिन याद रखिए, सूरज पर थूकने से खुद का चेहरा ही गंदा होता है। देश की जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी खुद को गब्बर शेर होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप विदेशी शक्तियों के केवल प्यादे बन करके रह गए हैं। आपका एजेंडा स्पष्ट है, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोकना और दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करना। राहुल गांधी जी देश में भारत विरोधी ताकतों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर के उभरे हैं। देश में राजनीतिक जो नकारात्मकता है उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप बनते हैं राहुल गांधी जी। देश में अराजकता फैलाना यही राहुल गांधी जी की गंदी राजनीति का परिचायक है। गालियां देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं राहुल गांधी जी। कल जिस तरह राहुल गांधी जी ने फिर अनंतर प्रलाप किया है, झूठ का प्रपंच किया है, उससे स्पष्ट है राहुल गांधी जी अब अराजकता पर उतर आए हैं। देश को हर दिन बदनाम करना, मोदी जी को गाली देना राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से फंड लेकर के लेने वाले लोग आज भी हमें देश रक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता सब देख रही है। आपके झूठ के साम्राज्य को बहुत जल्दी जमींदोज करेगी। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से कैसे आप पैसे ले रहे थे। देश की जनता को जानने का हक है कि कांग्रेस पार्टी और जो सत्ता के लोग उनकी पीढ़ी है, उनको जवाब देना चाहिए। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके आपके क्या रिश्ते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, देश की जनता से विनती करता हूं कि कांग्रेस के इन कुकृत्यों का आप संज्ञान लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, आप सब आगे आकर के कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों का खुलकर विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अपने पत्रकार मित्रों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों साथियों का, अपने